बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिससे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको प्रिपरेशन करनी है। मेरे पास कुछ पीडीएफ्स आए हुए थे जो कि फॉरवर्डेड थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं और इससे ही आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाऊं, बिकॉज़ इसके अंदर सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि SIUT के पास्ट पेपर में आ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब टेस्ट कब है, कहाँ पर है, कब होगा, ये सारी चीज़ें, इंटरव्यू कब होगा, कितना क्राइटेरिया है, इसके लिए मैंने जो है इस व्हाट्सएप पे पेज बनाया हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करें ताकि फिर मैं उस पर आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूँ, या मैं लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उससे वहाँ पे मेरा जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आपको पता है क्राइटेरिया में मैथ क्या क्या आने वाला है, बायो आएगी, फिज़िक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, इंग्लिश आएगी। इसके साथ जो एक और सब्जेक्ट आने वाला है वो है मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स भी आने वाली है। अब ये हो गया आपकी कि मैथ्स कैसे करेंगे हम सॉल्व, हम तो बायो के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स तो इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। इतनी जो बेसिक मैथ्स टेस्ट में आने वाली है ना, वो लोग आप मैट्रिक में ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इतनी कोई रॉकेट साइंस वाली मैथ्स नहीं आएगी, बहुत ही ईजी, बहुत ही बेसिक मैथ्स आएगी। ठीक है, ज़्यादातर यूनिट पूछे जाते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैट्रिसेस पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे फॉर्मूलेज आप जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसको भी हम साइड कर देते हैं। खैर, अब हम आगे मूव करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करें एक एक की। अच्छा, यूनिट्स वगैरह याद कर लें। यूनिट्स तो फिज़िक्स में भी काम आते हैं, मैथ्स में भी काम आते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को अगर इनका PDF वगैरह चाहिए तो फिर वो मैं आपको या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वरना मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रुप में सेंड करी हुई हैं, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने ग्रुप में कुछ वॉइस भी चैट वगैरह करी थी बच्चों से, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन वगैरह करी थी, उनकी क्वेश्चंस क्वेरीज जो थी वो मैंने उधर सॉल्व कर दी थी ऑलरेडी। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन, मैंने 50 क्वेश्चन जो है इसके अंदर प्रिपेयर हैं, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास जो है आ गया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। सबको पता है कि लेंथ का फंडामेंटल यूनिट मैथ्स हो या फिजिक्स को क्या होता है, मीटर होता है। अच्छा, कन्वर्जेंस जो है ना वो भी अच्छे से आप लोग को पढ़नी है। ये सारी कन्वर्जेंस मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, मिलीमीटर, ये सारी कन्वर्जेंस भी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू मल्टीप्लाई नंबर बाय 3 एंड देन एट 7। अच्छा, इस तरह के भी आते हैं, ये थोड़े मॉडरेट टाइप होते हैं क्वेश्चंस। द रिजल्ट इज़ 40। सबसे पहले देखें, बोल रहे हैं कि नंबर 3 जो है ना इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, और फिर ऐड करने हैं 7। ऐसा कौन सा नंबर है कि 3 को उससे मल्टीप्लाई कराएं और उसमें 7 ऐड कर दें तो 40 आ जाए। सबसे पहले तो आपने ये जो नंबर थे ना इनसे 3 को मल्टीप्लाई करा देना। 3 9 ज़ा नहीं आएगा, 3 11 था, देखते हैं। 9 3 27 होता है, 27 में 7 प्लस करेंगे तो 40 नहीं होता। अच्छा, 3 11 था 33 होता है। ठीक है, 3 11 का क्या है हमारे पास, 33 है। और अगर इसके अंदर हम 7 जो है वो प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया आंसर, 11 हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये, वैसे तो मॉडरेट नहीं है, लेकिन हाँ अगर इसको ज़रा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा, कैन वी राइट ज़ीरो इन द फॉर्म ऑफ PQ। अच्छा, ये जो PQ वाले क्वेश्चन है ना, मतलब ये आते हैं आपके रैशनल और इर्रेशनल से। ठीक है। अच्छा, इर्रेशनल और रैशनल नंबर। अच्छा, ये जो इर्रेशनल और रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और रैशनल नंबर्स जो हैं ये काफ़ी अब पूछे जाते हैं। अगर आपका इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ही जो है वो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग ये रैशनल और रैशनल का जो कॉन्सेप्ट है ना इसको अच्छे से जो है वो अपने पास जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। मैं इसकी थोड़ा बहुत जो है ना आपको बेसिक समझा दूँगी, ऐसी कोई ना टेंशन वाली बात नहीं है, मैं ये समझा दूँगी आपको रैशनल और इरेशनल। अभी मैं थोड़ा सा आपको, अच्छा मैं ये चाह रही थी कि मैं ये वीडियो को थोड़ा लेंदी ना करूँ, बस ऊपर ऊपर से आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ, बाकी आप लोग जो है वो खुद से कर लें। जो डिफ़िकल्ट होगी ना वो चीज़ मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, आप देखें इधर हमारे पास PQ का क्या मतलब होता है। PQ ना एक रैशनल है। ठीक है, एक रैशनल नंबर है ये जो PQ है ना हमारे पास, P/Q, ये एक रैशनल नंबर है। इस P/Q का मतलब है कि फ्रैक्शन। ठीक है, P और Q ऐसे ही लिखा हुआ है, A भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, C भी। हमने यहाँ पे PQ से मुंतखब कर दिया इसको। अच्छा, PQ का मतलब है कि
फ्रैक्शन वैल्यू है, ऊपर भी कोई नंबर होगा नीचे भी कोई नंबर होगा, जाहिर सी बात है ना, फ्रैक्शन है। तो क्या होगा कि ऊपर ज़ीरो भी हो सकता है और नीचे क्या होती है, नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है। मतलब कि ऊपर अगर ज़ीरो वैल्यू है तो नीचे नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो का क्या मतलब है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये पूरे सो ऑन जो है वो इसमें हो सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमसे पूछा क्या है, कैन वी राइट ज़ीरो इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। तो ये जो पी क्यू है बोल रहे हैं इसमें हम ज़ीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, पी की जगह हम ज़ीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आते हैं। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं, तो बस इसका कॉन्सेप्ट आपको रैशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, अब हम वापस अपनी इसमें आ जाते हैं। वही क्या है, कैन वी राइट ज़ीरो इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। यस, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर आते हैं हम। अच्छा सिंप्लीफाई के एक्सप्रेशन बहुत आती हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशंस आप लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा अंडर रूट की प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले क्या करेंगे, हम टू को जो है सिक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर अंडर रूट जो भी आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपलेस्ट जो भी आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा। आपका 8 होगा मेरे ख्याल से ना, 8 आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं बहुत। परसेंटेज के क्वेश्चंस को भी पढ़ लीजिएगा। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी परसेंटेज की वैल्यू है उसको जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं ये टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू से, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कराते हैं। अच्छा, इसमें यही करना है आपको। ओरिजिनली ही हैड 40% है, 420 ओरिजिनली ही हैड कितने होंगे वो देख लीजिएगा आप। ये परसेंटेज का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करके। अच्छा, इसमें परसेंटेज से जो है आपको नॉर्मल वैल्यू में लेके आना है। तो क्या करते हैं हम, किस तरह लेके आएंगे, वैल्यू लिखेंगे, नीचे जाएंगे अपनी 100 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय वो नीचे जो वैल्यू है वो लिखेंगे 420 मल्टीप्लाई बाय 40%, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद ये अच्छा, अंडर रूट 9 इज़ अ डैश नंबर। अच्छा, रैशनल और इरेशनल का इतना आ रहा है, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको जो है ना फिर करवा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ, एक दफ़ा समझा देती हूँ। देखें, ठीक है, एक मिनट ज़रा रुकें। अच्छा, मैं तो क्या थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बना रही थी, मैंने बना लिया है क्योंकि बनाने में जो इसको टाइम लग रहा था। खैर, अच्छा देखें, जो भी हमारे पास ना होल नंबर्स होते हैं। अब ये पहले तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स का आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है जब बात है कि रैशनल और इरेशनल की। अच्छा, हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी ज़ीरो के बाद से इस तरह की काउंटिंग चलती है ना। देखें, ज़ीरो होता है हमारे पास न्यूट्रल नंबर, उसके बाद जो है पीछे से होते हैं वो सारे नेगेटिव्स होते हैं और पॉजिटिव आगे वाले होते हैं। अब ज़ीरो के बाद वाले जितने भी पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं ना, ये सब हमारे पास नेचुरल हैं। हम जितने भी जा रहे हैं अनकाउंट, मतलब काउंटिंग तो कभी ख़त्म नहीं होती ना, तो नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होते। जितने भी जा रहे हैं ये क्या है, सब हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। मैं यहाँ नेचुरल नंबर्स को एन से लिख देती हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, फिर ज़ीरो के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब एक बात समझने की ज़रूरत है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं ना, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे तो नेचुरल नंबर हैं। ज़ीरो से लेके नेचुरल नंबर्स, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे पास, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स में यूँ लिख देती हूँ WN, मतलब होल नंबर्स। अच्छा, और हमारे पास जो नेगेटिव से लेके, नेगेटिव के अंदर नेगेटिव हो गया, फिर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हो गए और हमारे पास ये हो गया होल नंबर, होल नंबर्स हो गए सारे, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर से बता देती हूँ इंटीजर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट, इंटीजर्स। ठीक, अच्छा डिटेल देखिए, मैं इसमें ये कोई डिटेल सीरीज़ नहीं है, शॉर्ट सीरीज़ है, टाइम भी शॉर्ट है इसलिए सीरीज़ भी शॉर्ट है। तो आपको अगर कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आपको खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए एक चीज़ आपके जहन में डाल रही हूँ कि भाई मैथ्स पेपर जाने से पहले, पेपर में अपेयर होने से पहले इन सब की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एक बार फिर तो बता देती हूँ, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं हमारे 1 to 1 से लेके जितनी भी काउंटिंग या नंबर्स हैं वो सारे। फिर ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। जितने भी चीज़ें होती हैं ना, ये सब हमारे पास क्या होती हैं, रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा रैशनल का क्या मतलब है, देखो रैशनल के ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, रैशनल, रैशनल के
शुरू में ही क्या आ रहा है, रैशनल के शुरू में हमारे पास आ रहा है रेशो। रेशो से याद रखेंगे कि जो भी चीज़ डिवाइड हो रही हो वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये डिवाइड हो रही है तो ये क्या है, डिवाइड होके आंसर आ रहा है हमारे पास, तो ये रैशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती, जैसे जितने भी अंडर रूट के नंबर्स होते हैं तो वो क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद पाई पाई की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ एक आपको ऊपर से ओवरव्यू दिया है, वरना ये डिटेल लेक्चर है, तो आप लोग इसको कॉन्सेप्ट में अच्छे से बिठा दीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपना सॉल्यूशन की तरफ। कहाँ पे थे हम, ये बोल रहे हैं कि क्या अंडर रूट 9 इज डैश नंबर। अंडर रूट 9 क्या है, अंडर रूट 9 हमारे पास अभी हमने पढ़ा इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाता है, लेकिन सिंप्लीफाई होने के बाद जो है ये सेम डिजिट्स नहीं देता। अब देखें, जैसे हमारे पास ना हम इसको फर्दर अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5 समथिंग आएगा, फिर मैं फर्दर डिवाइड करूँगी फिर दोबारा 5 आएगा, इसी तरह ये सेम जो है वो चलता जाएगा। लेकिन अगर मैं अंडर रूट 2 को करूँगी ना, तो अंडर रूट 2 हमारे पास होता है कुछ 0.41 होता है शायद ना, 0.41 नहीं 1.41 होता है। ठीक है, 1.41। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है नंबर चेंज हो गया, 4 के बाद 1 आ रहा है, इसी तरह आगे भी आता होगा 2 3 कुछ इस तरह। तो ये नंबर चेंज हो रहा है, सेम नंबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए हो गया हमारे पास इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं ज़रा। नेक्स्ट हमारे पास एवरी रैशनल नंबर इज़। अब सारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया अभी रैशनल नंबर्स आपको होल नंबर भी मिलेंगे, अच्छा नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन एवरी रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में क्या आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं और होल नंबर भी आ जाते हैं, तो इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा देखो, ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ गया। x की वैल्यू देखिए लिखा हुआ है 57 और रेशो, इस डॉट डॉट का मतलब है रेशो। इफ 57 रेशियो x इज 51 रेशियो, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहीं पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ उसको, ताकि आप लोग भी देख लें। देखें, कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 57, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 और 7, 5 और ये आ गया 7, चलो भाई क्या हो गया, अच्छा 5 7। ठीक है, इसके बाद इस रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, ये तो सबको पता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेशो एक्स को मैंने नीचे लिख दिया, फिर लिख दूँगी मैं इज इक्वल टू 51 रेशो 81, इज इक्वल टू डाल के मैं क्या लिख दूँगी 51 रेशो 85। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे अपना 57 लिख दिया, 57 मल्टीप्लाई बाय 85, 57 मल्टीप्लाई बाय 85। ठीक है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा दिया, 57 मल्टीप्लाई बाय 85, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, मैं सही कर देती हूँ, ये मल्टीप्लाई। अच्छा, मैंने लिखा इस तरह ना कि आपको शायद लगे कि ये मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद इज इक्वल टू डाल के इन दोनों को करवा दूंगी आपस में मैं, ये हो जाएगा आपका 51 और मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 51x हो जाएगा, ये 51, ये हो गया 51x। अच्छा, ये मेरा पेन जो है ना इसी तरह वर्क करता है, तो ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। और ये 57 को हम 85 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 57 को ज़रा हम मल्टीप्लाई कराते हैं 85 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 57 को मल्टीप्लाई कराते हैं 85 से, हमारे पास आएगा कुछ आएगा 4845 आंसर आ रहा है। ठीक है, 4845, अच्छा ये आंसर आ रहा है। अब इस 8445 को 45 को अब हम
एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को इधर ही रख देंगे, 51 को यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे हम। 51 को भाई यहाँ पे हमने डिवाइड करवा दिया, ठीक है। 51 को हम यहाँ पे डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं 4845 को हमने डिवाइड कराना है 51 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 95, ठीक है। 95x, 95 हमारे पास आंसर आ गया 95x। तो ये रहा हमारे पास 95x। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर ना, एक्स की वैल्यू, एक्स को फाइंड करने के लिए बहुत पूछा जाता है। आपने ज़्यादातर जो है वो एक्स की जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, उनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। यू मस्ट प्रैक्टिस दैम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सही है। अच्छा मैं ये ना कर दूँ, हमारा क्या आंसर आता है 95। ये सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज़ है, तो आपको आगे से खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी आप व्हाट्सअप चैनल को मेरा ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर जो है वो कम्युनिटी है, उसे आप ज्वाइन करें, मैं उसके अंदर आपको शीट्स वगैरह जो है वो सेंड कर दूँगी। अच्छा नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशियो के, आ गया फिर से रेशियो के बहुत आते हैं। रेशियो के मैंने जैसे कहा, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ इन अ मल्टीनेशनल कंपनी इज 5:3, देयर आर 15 फीमेल मेल्स हैं, तो एम्प्लॉयज़ फीमेल एम्प्लॉयज़ को आपको मालूम करना है। इसको किस तरह करेंगे बाद में करके दिखा देती हूँ एक दफ़ा आपको। इधर लिख देंगे हम 5/3, 5/3 लिखा हमने, इज इक्वल्स टू डाल के हम 115 लिखेंगे। 115 हमारे पास क्या है, मेल है। अच्छा अब चाहें तो आप x लिख दें, इसमें भी x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, समझ लें, ठीक है। या तो x लिख लें, वरना अपनी उसके लिए फ़ीमेल फाइंड करनी है आपको, तो आप यहाँ पे f भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे x ही लिख देती हूँ, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, हमें कॉमनली x ही लिखना होता है। अच्छा सही, यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपल है, इसको भी इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे हम। इसको ये 5x हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 5x हो गया, 5x हो गया ये, ठीक है। 5x हो गया, इज इक्वल्स टू डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको 115 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आ गया हमारे पास 115 को 115 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 से इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया। 115 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आंसर आएगा 115 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ गया 345। अब आप लोग इसको खुद से भी सॉल्व करके देखें ना, 345 आ गया आंसर, 345 है। यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर छोड़ देंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, मैथ्स का रूल होता है, जो एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरे साइड पे आके अपना साइन चेंज कर लेती है, तो ये 5 डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको हम कराएंगे 345 को डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए, आंसर शुड भी 69 समथिंग होगा। 345 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास जी बिल्कुल 69 आंसर आ रहा है। अच्छा मैं इसको रेस नहीं करती ताकि आप लोग को थोड़ी सॉल्यूशन समझ में आए। मैं यही आंसर के साथ भी इसकी PDF अपलोड कर दूँगी, वरना आप आपको सेल्फ टेस्ट करने के लिए जो है वो खुद से भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एक्स वाले क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करवाए हैं ग्रुप में, यहाँ तो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, ताकि दूसरे जो टेंशन मतलब बच्चे स्ट्रेस लेते हैं टेस्ट के टाइम पे, ज़रा उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो टेस्ट दे रहे हैं। इफ़ 3x - 5 इज इक्वल टू 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा इसके अंदर क्या करना है, सिंपल वही काम करना है जो हम x की वैल्यू निकालते हुए आ रहे हैं। x की वैल्यू हमें सिंपल निकालनी है, x की वैल्यू हमने सिंपल ही निकालनी है जैसे हम निकालते हुए आ रहे हैं। इसको पहले क्या करना है, हमने लिखा हुआ है ना 3x - 5, ये 10 है, वही चीज़ करनी है। क्या करनी है हमें यहाँ पे, एक मिनट रुकिए ज़रा। अच्छा हमें वही चीज़ करनी है जो हमने पिछले में करी के 3x लिख दिया, यही पूरी वैल्यू लिख दी। ये जो माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन है ये, ठीक है। ये यहाँ पर जब शिफ्ट होगा, यहाँ पर दूसरी साइड पे जब शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अब 10 को ज़रा प्लस करेंगे 5 से, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। 15 आंसर आ गया।
15 आंसर आ गया। 3x को इधर ही लिखे रहने देंगे हम, 3x को, ठीक है, 3x हमने यहीं पे लिखे रहने दे दिया। अब क्या है कि 3 को नीचे डिवाइड करवा देते हैं नेक्स्ट स्टेप में और कैंसिल करवा देंगे। 3 1 = 3 हो जाएगा, 3 5 = 15। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। सही, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अब कह रहे हैं कि फिर वैल्यू क्या होगी x² + 3 की, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। 5 आ रहा है ना, हमने x की वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे x², पहले यही वाली वैल्यू उतारेंगे। x की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 5, सिंपल है, 5 लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू को हमने 5 लिख दिया, होल स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करेंगे हम, प्लस करके इसके ऊपर 1 कर देंगे। तो 5 5 ज़ा क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 5 ज़ा हमारे पास क्या होता है, 25 होता है। 25 में +1 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 26। हमारे पास आंसर क्या हो गया, 26। अच्छा, सही, सिंपल, बस इसके अंदर ये करना। ये थोड़ा डिफिकल्ट वन था तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व करवा दिया। ये आ गया हमारे पास आंसर 26। करेक्ट ऑप्शन विल बी 26। अच्छा, ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या है, फॉर बस ट्रेवल्स 126 किलोमीटर, इसके अंदर भी रेशो निकालना है। रेशो लिखा हुआ है, जिसमें रेशो लिखा हुआ है उसमें तो आराम से आप निकालेंगे। वैल्यूज दी हुई है 126/3, 15 किलोमीटर अपॉन 5, सिंपल है। रेशो निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करवाइए और आपका आंसर आपके पास आ गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को केल्विन में। अच्छा, फ़ारेनहाइट को ना केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ना एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है कि जो भी आपके पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, ठीक है, जो भी फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो लिखें। फ़ारेनहाइट की वैल्यू उसको माइनस करा देंगे किससे, 32 से। ये फार्मूला आप लोग अपने पास लिख लीजिए, ठीक है। उसको माइनस करा देंगे हम 32 से, मल्टीप्लाई करवाएंगे 5/9 से, मल्टीप्लाई करा देंगे 5/9, 5/9 से, और प्लस करवा देंगे किससे, 273 केल्विन से, 273 केल्विन से। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखें करके देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 113 फ़ारेनहाइट की वैल्यू है। ज़रा 113 को अब ज़रा सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया, अच्छा, फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 113 है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास 113 है। 113 को माइनस कराएंगे 32 से। 113 जब माइनस हो जाएगा 32 से, 113 माइनस करते हैं हम 32 से, तो हमारे पास आंसर आया 81 आंसर आया है। आप 81 को ज़रा हम ना मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 9 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा वो। फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये क्या आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ मैं कर लिख देती हूँ 81, ठीक है, 81। अच्छा, आपको यहाँ दिमाग खोलना है तो मैथ्स में तो यही काम होता है ना। 9 1 ज़ा 9 हो गया, 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा। ये 9 9 ज़ा 81। इसके बाद इसी को 9 को ज़रा 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 45 को प्लस करा देंगे 273 केल्विन से। तो हमारे पास जो आंसर शुड बी 315 होना चाहिए। पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 273 के साथ पॉइंट लगता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास आंसर सही होना चाहिए। तो ये फार्मूला जो है, आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। इसी फार्मूले के साथ जो है वो बस फ़ारेनहाइट कन्वर्ट होगा, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। और अगर इसी को कह दें कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो यही फार्मूला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा भाई। इसी फार्मूले को उलट कर देंगे हम। यहाँ पे केल्विन की वैल्यू लिखेंगे, माइनस कर देंगे 273, ये प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ही रहेगा। अच्छा भाई, ये यूनियन आ गया हमारे पास, यूनियन। और अच्छा, ये इंटरसेक्शन और यूनियन है भाई। यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है हमारे पास के सारी वैल्यूज़ में जो भी यूनियन में सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद कहाँ पे था हमारा, यूनियन का क्या मतलब होता है हमारे पास, यूनियन का मतलब होता है अगर यू लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि सारे, यू लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि सारे उसमें जो भी वैल्यूज़ में कंबाइन करके लिखना है। अब जो डबल नंबर आ रहे होते हैं ना उसको नहीं लिखते, जैसे कि देखो देखो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, जब हम लिखेंगे तो इसको 2 को नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। और हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो नंबर लिखना है जो कि
कॉमन आ रहा है, सही। तो जो भी इसमें कॉमन आ रहा होगा, जैसे 2 कॉमन होगा, 5 कॉमन है, 1 कॉमन है। अब हमसे बोल रहे हैं P को, P इंटरसेक्शन Q, P की इंटरसेक्शन कराई Q से, U यूनियन की बात नहीं हो रही, P की इंटरसेक्शन करवाई है हमने किससे, U से, Q से। तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, इसमें देखेंगे हम इंटरसेक्शन करवाने के बाद दोनों में से कोई कॉमन है, कॉमन है कुछ भी नहीं, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, नन ऑफ देम। अच्छा, इंटरसेक्शन यूनियन के भी क्वेश्चंस वगैरह देख लीजिएगा, ये भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई है, मैं यही सोच रही थी, तो मैंने ज़रा इसको एक दफ़ा चेक करा है, ठीक है। ये ना पूछ रहे हैं आपसे, मैं समझती हूँ यहाँ पे क्यू जो है ना वो कोटेशन जो है वो गलत लगा दी है इसके ऊपर, लेकिन ये बिल्कुल सही है। देखिए क्यू का मतलब है कि आपको इस तरह लिखा हुआ ना, जैसे क्यू, क्यू लिखा हुआ है, क्यू के ऊपर एक ये लगा हुआ है ना अपोस्ट्रोफी, कोटेशन। अच्छा, इसको क्या कहते हैं कि ये आपको निकालना है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले फाइंड करेंगे। फाइंड किस तरह करेंगे, पहले इन यूनियन में से चेक करेंगे कि कौन कौन से वैल्यूज़ सेम है। 2 सेम है, ठीक है, और क्या है, 1 सेम है, 5 सेम है, 6 सेम है और 7 सेम है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 1 2 3 और 5 6 7। फिर उसको क्या करेंगे हम, फिर देखेंगे, फिर पी से उसको इंटरसेक्शन करवाएंगे, फिर हमारे पास जो भी आंसर होगा वो आएगा, वो शायद मेरे ख्याल से ना पी है। अब ये लोग आप चेक कीजिएगा, आंसर इसका पी ही होना चाहिए, नन ऑफ देम नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट पी एस। अच्छा, पावर सेट का क्या मतलब होता है कि जो आपके पास ना पावर का मतलब होता है जितने नंबर दिए हुए हैं ना उनके कितने सेट बन रहे, ठीक है। जितने नंबर दिए हुए हैं उतने सेट बन रहे हैं, उसकी पावर ऊपर लगा के हमारे पास आंसर आ जाता है। अच्छा, ठीक है, अब देखते हैं ज़रा हम इसको सॉल्व करके। अब ज़रा हम सेट बनाते हैं, हमें क्या क्या दिए हुए हैं, सेट बनाना मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ। पावर सेट का फॉर्मूला वैसे हमारे पास होता है पी, ये होता है हमारे पास पावर सेट का फॉर्मूला पी और ए, ठीक है, ये पावर सेट का फॉर्मूला होता है। इसमें ना सेट बनाने पड़ते हैं हम, जैसे हमारे पास पहला सेट हो जाता है, पहले तो हम यही ले लेते हैं कि हमारे पास सेट क्या है, 0 से स्टार्ट करते हैं। पहला सेट हमारे पास आ गया 0, फिर नेक्स्ट सेट हमारे पास क्या है 1 बनेगा, पहले अलग अलग कर देते हैं इनको, फिर 2 बनेगा, फिर तीसरा सेट हमारे पास 4 सेट 3 बनेगा, ठीक है। फिर इनके साथ ये सेट्स बनेंगे आपस में, पहले बनेगा 0 1 1 2 का सेट, फिर बनेगा 1 3 का सेट, ठीक है, मैंने लिख देते हैं इधर ज़रा 1 2 का सेट, फिर बनेगा हमारे पास 1 3 का सेट, और एक सेट हमारे पास क्या बनेगा 2 3 का, 2 3 का, ठीक है, एक तो 2 3 का सेट बनेगा, और एक ये तीनों नंबर से इसी तरह लिखे जाएंगे, मैं लिख नहीं रही, ठीक है। तो कितने सेट हो गए हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8। हमारे पास क्या आंसर आ गया, टोटल सेट कितने हो गए हमारे पास 8 हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट के भी आपको अच्छे से डिटेल्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी, ये मैट्रिसेस से ही है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी पड़ती है, तो आप लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा। वीडियो ना लंबी हो रही है तो मैं इसको ज़रा सॉल्व नहीं करवा रही, बाकी आपको अगर डिटेल चाहिए इसकी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, तो मैं आपको उसमें समझा दूँगी। इसके बाद है आपका एफ ए 2/2 B2/2, ये भी कॉलम और रो है। मैट्रिसेस की बात हो रही है यहाँ पे, मैट्रिसेस को समझ लीजिएगा। मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल व्हेन मैट्रिसेस हैव सेम। मैट्रिक्स की एडिशन कब पॉसिबल होती है, जब मैट्रिक्स के पास कॉलम भी सेम होने चाहिए, वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए, रॉस भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसका तो दोनों का ही आंसर यहाँ पे दोनों ही हैं आंसर्स, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे मुझसे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई हो, दोनों ही होना ज़रूरी है। एक ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा बोथ ए और बी। अच्छा, मैट्रिक्स विथ 4 रॉज एंड 3 कॉलम,
तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास? 4/3 का कॉलम बनेगा ये। अच्छा, ऊपर जाते हैं हमारे पास, यहाँ पे मैं इसमें लिख देती हूँ ताकि मैं आपको PDF शेयर करूँ ना तो आपको उसमें कोई मसला ना हो, कि यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हमारे पास बोथ A and B, ठीक है। वरना मेरे पास बाद में बच्चों के मैसेज आएंगे, बोथ A and B, बोथ A and B, इसको काट के मैं ये वाला ऑप्शन कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स विथ 3 रॉस एंड 4 कॉलम क्या होगा हमारे पास? 3/4, 3/4 होगा। अच्छा, अब आते हैं हम अपना मैग्नीट्यूड की तरफ। अच्छा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो सबको ही पता है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैग्नीट्यूड को किस तरह फाइंड करते हैं हम? अंडर रूट में लिखते हैं। अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट हमने लिखा 3 का स्क्वायर वैसे तो होता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है हमारे पास। मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है, इससे हमने अपना जो है वो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। एक्स की जगह पे हम 3 लिख देंगे, उसकी जगह 4 स्क्वायर लगा के फिर अंडर रूट को सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसका आंसर भी तो चाहिए ना, सॉल्व आंसर में मैं मार्क करवा देती हूँ। इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसको सॉल्व कर देती हूँ। अच्छा, 26 मतलब आंसर आ रहा है, तो उसका अंडर रूट क्या होगा हमारे पास? 5। लोग आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी, प्रोबेबिलिटी का ना फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं एक दफ़ा इसमें पहले फार्मूला पूछा नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको फार्मूला, बल्कि फार्मूले वाले नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो ना इसमें आता है कॉमर्स वगैरह में। तो ये प्रोबेबिलिटी का आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये कि प्रोबेबिलिटी 0.5 हो सकती है, ठीक है, आधा % हो सकती है। प्रोबेबिलिटी जो है ना कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो -0.5, पहले तो ये कि वो 0 डेसिमल्स में भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो और भी ऑड पूछा जा रहा है कि माइनस नेगेटिव दे दिया तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वरना तो डेसिमल में भी नहीं होती। अच्छा, मीडियन, मोड और मीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाजमी आते हैं, बहुत इजी भी हैं। मैं आपको कुछ चीज़ बता देती हूँ कि किस तरह मोड को और मीडियन को सॉल्व करना होता है। भाई, मीडियन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जो भी आपका मीडियम पार्ट होता है ना, वो क्या कहलाता है? मीडियम, ठीक है। उससे ही पता चल रहा है कि जो मीडियम पार्ट है वो बीच का पार्ट, मीडियम मतलब बीच का पार्ट, मिडिल पार्ट। तो इसको हम ज़रा सेपरेट करते हैं। 1 2 को साथ कर दिया, 9 10 को साथ कर दिया, क्या बचा बीच में मिडिल पार्ट? हमारे पास 7। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इधर? 7 आंसर हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा इधर। ये रहा हमारे पास 7 आंसर। अच्छा, ऊपर मूव करते हैं। मोड, मोड क्या होता है? जो भी ज़्यादा हाई वैल्यूज़ होती हैं ना, मतलब जो ज़्यादा आ रही होती हैं, वो कहलाता है मोड। अब जैसे यहाँ पे तो वैसे 2 हमारे पास आ रही है, 3 आ रही है और 3 आ रही है, 3 2 दफ़ा आ रही है, 5 आ रही है, लेकिन हमारे पास 5 ज़्यादा टाइम आ रही है, तो 5 हमारा क्या होगा? वो मोड होगा, सही, मोड होगा 5। मोड इस तरह फाइंड होता है। इसके बाद आ जाए ऊपर, तो हमारे पास है मीन। अच्छा, मीन किस तरह निकलते हैं? भाई, मीन निकालने तो बहुत ही इजी है, मज़ेदार तरीका होता है मीन निकालने का। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको आपस में आप प्लस करवाएं। जैसे 2 को प्लस करवा दें, 2 + 4, 4 + 6, सही है, और डिवाइड करा दीजिए जितने भी टोटल नंबर है। कितने हैं टोटल? 1 2 3, नीचे से 3 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। बहुत ही इजी और मज़ेदार था, सबसे ज़्यादा मुझे निकालने में मीन ही मज़ा आता है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 3 4 12 आंसर आ जाएगा। अच्छा,
इसके बाद ये क्या है, देखें वो ही आ गया, क्या, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। दो नंबर्स को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 27। अब आप प्लस करके देखेंगे कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको प्लस कर रहे हैं जो 27 आंसर आ रहा है, एंड प्रोडक्ट 182। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को प्लस करके देखें, 13 और 14 को प्लस करने के बाद क्या 27 आंसर आ रहा है, 4 5 6 7, जी बिल्कुल यही आंसर है, पहले में ही पता चल गया हमें। ठीक है, 14 और 13 को प्लस करेंगे आंसर 27 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 182। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। हम आगे तरफ मूव करते हैं, मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट की बात हो रही है। मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों के फैक्टर्स निकालने के बाद जो भी मिड पॉइंट होता है वो बनाएगा। मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोग अपने पास सॉल्व करके देखें, जो भी आंसर आएगा आपको मार्क कर लेंगे। मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अच्छा, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए ये बात जो है ना वो समझने की है, जो समझने का है ना वो मैं इम्पॉर्टेंट ज़्यादा तो है वो मैं समझा रही हूँ। स्लोप की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए, अगर आपका स्लोप जो है ना अपहिल है, ऊपर की तरफ बन रहा है, ये तो चीज़ आपके फिजिक्स में भी काम आने वाली है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये बना दी हैं स्लोप्स। इनको समझते हैं कि अगर आपका स्लोप जो है ना वो डाउन हिल बोल रहे हैं कि डाउन हिल है, अगर स्लोप डाउन हिल है मतलब कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, नेगेटिव में। सही है, नेगेटिव में इसका आंसर होगा अगर डाउन हिल। अरे भाई चलो। अच्छा, अगर आपका स्लोप अप हिल है मतलब कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या आंसर आएगा, तो फिर हमारा स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप आ गया। अच्छा, अगर हमारा स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है ना, मतलब एक्स के साथ ही मूव कर रहा है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, अगर एक्स के साथ ही मूव कर रहा है मतलब कि हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो क्या होता है, ज़ीरो होता है हमारा स्लोप। ठीक है, और अगर वर्टिकल जा रहा है मतलब कि एक्स वाई लाइन के साथ मूव कर रहा है, तो हमारा स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, आ गया हमारे पास अनडिफाइंड। अच्छा, डिफाइंड, पूरा लिख दूँ, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, डिफाइंड। सही है, तो ये अनडिफाइंड हो गया। अब आप इसमें देखेंगे हमें पूछा क्या जा रहा है, ये मैंने इसी में ड्रॉ करके मैं छोड़ी ताकि आप लोग को जब मैं आंसर शीट प्रोवाइड करूँ तो आपको पता हो। ठीक है, हमारा स्लोप क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहे स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, ज़ीरो होता है। यहाँ पे हमने आंसर मार्क कर दिया ज़ीरो। तो ये स्लोप्स को याद कर लीजिएगा, अपने पास ना पॉइंट्स नोट करते जाएं कि हमें इन इन चीज़ों की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ये टॉपिक्स की, ताकि ये वीडियो देखने के बाद और फर्दर अगर आपको लगता है किसी चीज़ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो उसको सर्च करके सॉल्व कर लें। इसके बाद हम अब आगे मूव करते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का जो पूरा एरिया होता है ना, पूरा एरिया सर्कल का कितना होता है, पूरा एरिया सर्कल का होता है, पूरा एरिया बोलेंगे तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ सरकमफेरेंस पूछ रहे हैं तो सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। देखें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए हमें पाई आर भी दे दिया, लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए जो है वो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल हमारे पास होता है एरिया निकालने का। तो 5 7 दा 35 हो गया हमारे पास आंसर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्यूब की जो भी वैल्यू होती है ना, जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको लिख के, क्योंकि क्यूब क्या होता है हमारे पास, 3 साइड्स होते हैं ना, ऐसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, क्यूब का से क्या होता है हमारे पास 3 होता है। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको लिख सकते हैं, बस उसके ऊपर आपको क्यूब का स्क्वायर, क्यूब का 3 लगा देना है और फिर मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9। ये मैं वही बोल रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ कि एक्सक्यूज़ मी, के
इस तरह के भी जो है वो इजी इजी क्वेश्चन आते हैं बहुत। एरिया ऑफ सर्कल, अब देखिए सर्कल का एरिया पूछा हुआ है, सर्कल का क्या एरिया होता है पाई आर। पहले सरकमफेरेंस पूछा, मतलब क्या हाफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, और पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर। इस तरह के भी कुछ आते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल बाहर के सम ऑफ टू इंटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल किस तरह बनता है, बाहर के दो एरियाज को मिला के, वो अंदर के दो एरियाज को मिला के। अच्छा, इसके बाद आते हैं ऊपर नेक्स्ट, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम्स के, वो क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हमारे पास इक्वल होते हैं। अच्छा, लॉन्गेस्ट साइड इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। अब देखें टॉपिक वाइज दिए। अच्छा, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x+5 = 19। एक्स लिखेंगे, एक्स लिखने के बाद जो है वो अपना फाइंड करते जाएंगे आंसर्स को। सिंपल, मतलब कि प्लस हो रहा है तो इसको माइनस करा देंगे 19 से, फिर एक्स की वैल्यू। अच्छा, डायामीटर इज इक्वल टू, डायामीटर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला ईजीएस्ट फॉर्मूला है कि आर लिखा इज इक्वल टू d/2। ये फॉर्मूला है रेडियस फाइंड करने का। तो d की वैल्यू क्या है 10/2, 10 2 × 2 2 5 10। सिंपल, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5। अब अगर इस, ये तो अभी आपसे रेडियस फाइंड करने का कहा है, अगर आपसे डायामीटर फाइंड करने का कहते हैं तो सिंपल है कि डायामीटर को आपने यहाँ रखना है और यहीं रखे रहने देंगे। इस 2 को जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर, जो भी रेडियस हो डायामीटर से उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अच्छा, क्या आगे बढ़ते हैं अब हम अपना नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। अच्छा, अगर ट्राइंगल्स के एंगल्स को प्लस कर देंगे ना तो हमारे पास क्या आंसर आता है 180। देखिए ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस तरह बन रहा होता है, ट्राइंगल हमारे पास इस तरह बन रहा होता है। ट्राइंगल्स के कॉर्नर्स 3 होते हैं, लेकिन कितने 90 डिग्री होता है ट्राइंगल, है ना। तो इसमें कितने दो एंगल बन रहे हैं, 1 एंगल 2 एंगल, ठीक है, ऊपर वाला अपर एंगल 3। तो 90 90 प्लस करेंगे कितना 180 हो जाएगा आंसर। ये तो बहुत ही ईजी है, तो मुझे इसको लगता नहीं है कि फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आंसर में हम सीधा क्या लिख देंगे 180। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा। हमारे पास क्या होता है 1 के बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्री है ये। और देखते हैं अपोजिट 6 एडजेसेंट 8 टेन थीटा। टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, ये मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज इसलिए लिख रही हूँ ताकि जब आप इसको देख के प्रैक्टिस करें ना तो आपको फॉर्मूलाज पता हों। टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट और एडजेसेंट। इसी तरह आप साइन थीटा के और उसके भी फॉर्मूलाज को याद कीजिएगा। कॉस थीटा के मैं साइन थीटा और कॉस थीटा के बता देती हूँ। अच्छा, अगर टेन थीटा वो लिख दें आपको फाइंड करना है और कॉस थीटा और वो पूछ लें साइन थीटा, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरह साइन थीटा और कॉस थीटा के भी अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, जो भी इसका आंसर है फिर आप लोग मार्क कर लीजिएगा। फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस करवा रही हूँ। मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने का भी मैंने फॉर्मूला बता दिया, अंडर रूट जाएगा, स्क्वायर करेंगे। शायद ये वो ही है जो मैंने अभी करवाया है, दोबारा से वही आ गया है ये। नेक्स्ट करते हैं हम अपना कॉस। अच्छा, ये याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा का वो बनाइएगा चार्ट और उसको देख लीजिएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा 0 हमारे पास किसके बराबर होता है, कॉस 0 1 के बराबर होता है, ठीक है। कॉस 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपना टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ट्रू है ये बात, ठीक है। टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये बात ट्रू है। हमारे पास दो तरीके होते हैं, मैंने बताया ना, अपोजिट होता है और एक एडजेसेंट होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा भी बोल देते हैं कभी आपसे। साइन 90 किसके बराबर होता है, अब साइन 90 बोल रहे हैं किसके बराबर होता है, साइन 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है। ओ सॉरी, साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है, ये आंसर सही है इसका।
अब फंक्शन मस्ट हैव, एक फंक्शन के पास 0 आउटपुट होने चाहिए, 2 इनपुट्स होनी चाहिए। देखिए उनके पास आउटपुट और इनपुट दोनों होने चाहिए। फंक्शन के फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, इसके अंदर क्या करना है, अगर कह रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू इसके अंदर भी फाइंड करनी है आपको, बाकी सब इसके अंदर दिया हुआ है, ये तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद सॉल्व 3x, इसके अंदर भी क्या करना है, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सिंपल करना, क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 और ये 2, इस तरह करके आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको भी। 2x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे ज़रा हम, 9 में 9 टू 18 हो गया, ठीक है। 18x, ये 21x हो गया, ये हो गया 21x। नहीं, कुछ दूसरे तरीके से होगा, खैर मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप कर लीजिएगा। ये वीडियो लेंदी हो रही है तो मैं चाह नहीं रही कुछ ज़्यादा लेंदी हो। इसके बाद इक्वेशन विथ सम माइनस, इक्वेशन करनी है, -7 एंड प्रोडक्ट 12, क्या बनेगा, बोटमास रूल अप्लाई कर लीजिएगा इसके अंदर। इसमें आ जाते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 9 को, फैक्टराइज कर लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद में ये आंसर आना चाहिए वैसे तो, ठीक है, ये आंसर ही होगा इसका, दोस्तों सिंपल देखते ही पता चल रहा है, सॉल्व करने की नीड भी नहीं पड़ी मुझे। इफ़ 2x प्लस 5, इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो भी हो वो आप लोग देख के कर लीजिएगा। अच्छे पूरे 50 क्वेश्चन है मैंने जो प्रिपेयर करवाए हैं आपको, थोड़ी बहुत इसमें टॉपिक्स की आपको देखिए जितनी जल्दी मुझसे हो सकता था मैंने करवा दिए हैं। अब आप लोग देखिएगा, बाकी चैनल को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे लाजमी, कोई भी क्वेरी हो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। इसके बाद मैं सब वो आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे रही हूँ, मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं एक टेस्ट भी लूँगी सबका वाइंड अप, जिसके अंदर सारे टॉपिक्स वगैरह होंगे, सब्जेक्ट्स, ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चंस का 120 मिनट्स होंगे उसमें। और मैंने जो व्हाट्सअप चैनल पे ऑलरेडी है मैंने उनको प्रोवाइड कर दिया है, अच्छा दोबारा रिसेंड कर दूँगी मैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के पार्ट जो है इंग्लिश वगैरह, मैथ्स तो हो गई है, इंग्लिश, बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी मैं इस तरह एक एक करके जो है वो आपको करवा दूँगी, ठीक है। इस तरह मॉक प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।